EBNS सीरीज़ की जो अगली दवाई है वो है एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने आपको बताया था शुरू में कि जितने भी एसिड्स हैं उसमें वीकनेस बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है, वीकनेस, लेथार्जी। लेकिन जो एसिड सल्फ का है इसमें वीकनेस थोड़ा सा अलग तरीके का है और बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक है, जिसे आप बहुत ही आसानी से पेशेंट में ट्रेस कर सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एसिड सल्फ में जो वीकनेस होता है वो रहता है इंटरनल ट्रेम्बलिंग। आपको देखने से नहीं लगेगा कि मरीज कमज़ोर है, लेकिन ये मरीज को पता है कि वो बहुत ही कमज़ोर है। वो अंदर से कांपता है, हाँफता है, चल नहीं पाता है, थोड़ा सा चलेगा थक जाएगा। इंटरनल ट्रेम्बलिंग। अब ये वीकनेस क्यों होता है? बहुत सी वजह रहती हैं। कुछ चीज़ें एसिड सल्फ में कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि हेमरेज फ्रॉम ऑल द म्यूकस आउटलेट्स, नाक से, मुंह से, कान से, बवासीर में, हर जगह हेमरेज होता है। हेमरेज में शरीर में छोटे छोटे लाल लाल स्पॉट्स भी पड़ जाएंगे, जिसको इचमोसिस कहते हैं, जो इंटरनल हेमरेज स्किन के अंदर होता है। ये हेमरेज भी सल्फ्यूरिक एसिड में बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है और कई बार ये हमारी पहली दवा रहती है इचमोसिस के लिए। एसिडिटी, सॉर इरिटेशन, सॉर बेल्चिंग, खट्टापन, दांत इतने देर तक बेस्वाद और ख़राब मालूम देगा कि मरीज कुछ खाना भी नहीं चाहता। जब भी डकार लेगा मुंह खराब हो जाएगा उसका। कमजोरी है, सर में दर्द होगा और जो एक विशेष तरह का सेंसेशन होता है कि जैसे जब वो चलेगा या सर को ऐसे शेक करेगा तो ऐसा लगता है जैसे उसका ब्रेन स्कल में टकरा रहा है। ऐसे करा तो लगता है कि उसका सर तैर रहा है। इसमें आपकी बेलाडोना है, ब्रानिया है, रस्टॉक्स है और स्पाइजेलिया है। बूढ़े लोग जिनको फ्लैशेस, हीट गर्मी महसूस हुई, उसका पसीना हो गया, ख़ास तौर से महिलाएं जो क्लाइमेट्रिक की कंडीशन को पार कर चुकी हैं या उस दौरान गुजर रही हैं। मैंने आपको एसिड म्यू में बतलाया था छाले के बारे में, जिसका ब्लूइश बेस होता है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, मुंह से बदबू आती है। एसिड सल्फ में भी सब कुछ वैसा ही है, लेकिन एक चीज़ चेंज है, मुंह से बदबू आएगी, मुंह का स्वाद खराब रहेगा, दर्द होगा। लेकिन एसिड सल्फ का जो छाला होता है पूरे मुंह में फैला रहता है, पूरे बक्कल म्यूकोसा में वो फैला रहता है। कुछ खाने पे मुंह में खुरदरेपन का एहसास होता है, नमक बहुत तेज़ लगेगा, मिर्ची बहुत तेज़ लगेगी, कुछ भी खाएगा बहुत तेज़ उसे महसूस होता है पूरे मुंह में, यहाँ तक कि गले के अंदर भी वो छीलता हुआ अंदर जाता है। जब चोट लगती है या ब्लैक आई जिसको हम कहते हैं, या ब्लैक स्पॉट हो गया, ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो गया, तो हम लोग आर्निका देखते हैं, फिर लेडमपाल देते हैं। लेकिन आर्निका और लेडमपाल के बाद जो तीसरी दवा आती है वो है एसिड सल्फ। और एसिड सल्फ की एक बहुत ही खास बात होती है, कई बार क्लिनिक में पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी है, और जब आप इंक्वायरी करते हैं कॉजेटिव फैक्टर के बारे में तो पता चलता है कि बहुत पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था या चोट लगी थी, और जब से चोट लगी तब से ये कमज़ोरी है। अगर ये कॉजेटिव फैक्टर है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी दवा होगी एसिड सल्फ। पेट की बीमारियां, डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन, वोमिटिंग, उन लोगों के लिए जिन्होंने शराब पी करके अपने पूरे शरीर को बर्बाद कर डाला है, अपने लीवर को बर्बाद कर डाला है, अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वो इतना कमज़ोर है कि वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, कांपेगा। और अल्कोहल के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो सेंसोरियम में असर आता है या जो हमारा डाइजेस्टिव पावर में असर आता है, तो डाइजेस्टिव पावर के लिए में ये आपका एसिड सल्फ आ गया। और अगर नर्वस सिम्टम है, मैं एक केस बताता हूँ, एक पेशेंट हैं, वो काफ़ी सालों से शराब पी रहे थे
और अब बूढ़े हो गए हैं लेकिन शराब पी रहे हैं, और उनकी कंडीशन ये थी कि जब वो चलते थे तो उनके पैर, नंगे पाँव वो पैर ज़मीन पर रख नहीं पाते थे, इतना ज़्यादा उसमें रिफ्लेक्स पैदा होता था। उनके शरीर में कहीं भी छू लीजिए ओवर सेंसिटिव, ओवर रिएक्शन। इस कंडीशन में जो दवा है आपकी वो है रैननकुलस बल्बोसस। अगर नर्व का इन्वॉल्वमेंट है तो फिर वो दवा है रैननकुलस बल्बोसस, और अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो फिर एसिड सल्फ। एसिड सल्फ दवा जो दी जाती है वो शराब छुड़ाने के लिए भी प्रयोग की जाती है। हालांकि मेरे हिसाब से जो पहली प्राथमिकता है वो है सल्फ़र और क्वेरिकस, लेकिन अगर बाकी के सिम्टम एसिड सल्फ से मिल रहे हैं तो फिर आप एसिड सल्फ दे सकते हैं। मैंने बोला कि एसिड सल्फ में सौर इरिटेशन होता है, खट्टी डकार आती है। इसमें दो और मुख्य दवाएं हैं, आयरिस वर और रोबिनिया। आयरिस वर में जो उल्टी होती है वो हरे रंग की होती है, और जो उल्टी होती है वो लाल चिपचिपा टाइप का, जैसे धागे की तरह लटक जाएगा। काले रंग की भी उल्टी हो सकती है, लेकिन जो पिक्यूलियर है उसमें वो है मोटा चिपचिपा लसलसा, जैसे काली बाइक्रोम है, लेकिन ये एसिडिटी में। और रोबिनिया में पीले रंग का पित्त बाहर निकलता है। जब डकार लेगी थोड़ा पानी आ जाएगा, मुंह एकदम कड़वा, जलन, जैसे एसिड किसी ने मुंह में डाल दिया हो। अब आपका जो इंटरनल ट्रेम्बलिंग है ये भी अल्कोहल की वजह से आ सकता है। इसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट है एसिड सल्फ में, जिसको आप रैननकुलस बल्बोसस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसे मरीज जो पूरी तरह से टूट चुके हैं, ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू एक्सेसिव इंडल्जेंस ऑफ एल्कोहल। इंजुरी में रूटा जी आपकी आ गई। अगर पेरियोस्टियल इंजरी है तो, नर्व इंजरी है तो हाइपेरिकम, ब्लेड से कट गया है तो स्टेफिसेगेरिया, गिरने के बाद छिल गया है तो कैलेंडुला, जहरीले जानवर ने जैसे चूहे ने काट लिया या इस तरह की चीज़ों ने काट लिया तो फिर आपकी दवा आ जाती है लेडम्पा। इसी के साथ एक और दवा है पिक्रिक एसिड, जो इबीनैश में आखिरी दवा है एसिड में। पिक्रिक एसिड का क्लिनिकल यूज़ जो मैंने किया है अपनी प्रैक्टिस में, उन लोगों के लिए जो दुबले पतले हैं, एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंस है, जिनके पैरों में दर्द होता है, ज़्यादा काम नहीं कर पाते, वो थक जाते हैं, सो जाएंगे, थोड़ा सा भी काम किया थक जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ लिया दिमाग थक गया। पिक्रिक एसिड का ये बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है। नाइट पॉल्यूशन, प्रोस्टेटोयूरिया विद वीकनेस। और इन दुबले पतले लोगों में जिनके अंदर सेक्सुअल इंटेलिजेंस की अधिकता है, पैरों में दर्द है और बाकी चीज़ें वीकनेस हैं, लेथार्जी है, छोटे छोटे फुड़िया पीले रंग की पूरे शरीर पे हो जाएगी। अगर ये फुड़िया है और बाकी के सिम्टम मिल रहे हैं तो फिर आप पिक्रिक एसिड को दीजिए और उसका मिरेकल देखिए, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस रहता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन, शारीरिक जो बनावट है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो ये इबीनैश से एसिड ग्रुप ख़त्म हुआ। अब कल से अगली सीरीज की दवाएं मैं लेक्चर लूँगा, जिसमें डॉक्टर इबीनैश के व्यू को एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।